एनिमल किंगडम में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ साल पहले सैम डेविस नाम के एक फोटोग्राफर ने उड़ते हुए हेरॉन बर्ड की तस्वीर ली थी। बगुला को ही हेरॉन बर्ड कहते हैं। इस बर्ड के पेट में से एक स्नेक ईल लटक रही थी और मजे की बात तो ये थी कि वो ईल असल में जिंदा थी। इस ईल का हेरॉन बर्ड ने पानी में से शिकार किया होगा और वो उसे खाने के बाद हवा में लेकर उड़ गई होगी, लेकिन फिर ये ईल उसका पेट फाड़कर बाहर कैसे निकल आई, यही तो एनिमल किंगडम की खास बात है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम में मौजूद हैं जहां पर एक प्रे खुद को बचाने के लिए प्रीडेटर का भोजन बनने के बाद भी बच निकलने की कोशिश करते हैं। एक स्नेक ईल को जब भी कोई शिकारी अपना भोजन बनाता है तो वो सीधे उसके पेट में पहुंच जाती है। ऐसे में ईल को शिकारी चबा नहीं पाता और वो पेट में भी जीवित रहती है। स्नेक ईल की पूंछ एक डिगिंग टूल की तरह काम करती है। ईल अपनी पूंछ की मदद से शिकारी के पेट में छेद करना शुरू कर देती है और फिर उस होल से बाहर निकलने की कोशिश में जुट जाती है। हेरॉन बर्ड के पेट में जो ईल लटकती हुई नजर आ रही थी वो इसी वजह से नजर आ रही थी। ईल अपनी जान बचाने के लिए पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पेट में पहुंचने के बाद ईल को डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होने से पहले ही होल करने का काम शुरू करना होता है। कई बार ईल किसी मछली या अन्य शिकारी जानवर के रिब केज वाले हिस्से में फंस जाती है, जहां से उसका बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है और वो उस रिब केज वाले हिस्से में ही अपना दम तोड़ देती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई मछुआरा बड़ी मछली पकड़ता है तो उसके पेट में स्नेक ईल मौजूद होती है। कई बार तो एक फिश के पेट में कई स्नेक ईल्स भी पाई जा चुकी हैं। स्नेक ईल के पास रिब से बाहर निकलने का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन क्रैब्स के पास मछली के पेट से बाहर आने का तरीका होता है। क्रैब्स अपने शार्प पिंसर्स की मदद से पेट फाड़कर बाहर आ जाते हैं। मछली की त्वचा या फिर रिब्स कितनी ही मोटी क्यों ना हो, केकड़े के चिमटों के आगे सब कुछ कमजोर नजर आता है। मछलियों के अलावा शार्क्स भी कई बार अपने शिकार को हजम नहीं कर पाती हैं। अप्रैल 2017 में मालदीव्स के किनारे लेमन शार्क पाई गई थी, जिसके मुंह में पफर फिश फंसी हुई थी। पफर फिश पर जब भी कोई शार्क अटैक करती है और अपने मुंह में दबोचती है तो पफर फिश अचानक फूलना ही शुरू कर देती है। इसका साइज कई गुना बढ़ जाता है और पफर फिश के ऊपर कांटे भी बने होते हैं। पफर फिश के कांटों और आकार में बड़ा होने के कारण शार्क बिल्कुल असहाय महसूस करने लगती है। उसका मुंह पूरी तरह से जाम हो जाता है और कुछ ही देर में शार्क का दम घुटना शुरू हो जाता है और असहनीय दर्द भी उसे होते रहता है। धीरे धीरे शार्क की मौत हो जाती है, लेकिन शार्क के साथ साथ पफर फिश भी उसके मुंह में ही फंसकर अपनी जान गंवा देती है। शार्क को इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो जिस मछली पर अटैक कर रही है वो अचानक से साइज में बड़ी होना शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिन्हें ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें कितने बड़े साइज के जानवर को अपना शिकार बनाना है। कई बार जरूरत से अधिक बड़े शिकार को भी वे अपना शिकार बना लेते हैं और उन्हें ये गलती बहुत महंगी पड़ जाती है। बर्मीज पाइथन इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक बार एक किसान अपनी गाय को ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नज़र एक सांप पर पड़ी और सांप अपने साइज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चौड़ा और फैला हुआ नज़र आ रहा था और उसकी गाय उसके आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही थी। असल में वो एक गाय का बच्चा था। सांप को भूख लगी थी और उसने गाय के बछड़े को ही अपना शिकार बना लिया। इसके अलावा साल 2018 में फ्लोरिडा में एक बर्मीज पाइथन ने वाइट टेल्ड डियर को अपना शिकार बना लिया था। पूरा हिरण सांप ने निगलने की कोशिश की थी। एक हिरण सांप के साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। डियर खाने के कारण बर्मीज पाइथन की भी मौत हो गई थी। कॉर्मोरेंट को बहुत अच्छा डाइवर और फिशरमैन माना जाता है। ये मछलियों का शिकार करने में माहिर तो होते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि किस साइज़ की मछली इन्हें पकड़नी है। कई बार कॉर्मोरेंट्स अपने गले की साइज़ की 3 गुना बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं और फिर वो मछली उनके गले में फंस जाती है। जानवरों के एक्सपर्ट्स और वेट्स ने कई बार कॉर्मोरेंट्स के गले में पड़ी हुई मछली को निकाल कर उसका रेस्क्यू किया है। एक मछली असल में कॉर्मोरेंट्स के गले में जाकर अटक जाती है, जिससे थ्रॉट फटने लगता है। ईल और कॉर्मोरेंट्स के बीच एक अच्छी जंग देखने को मिलती है। ईल उन प्राणियों में से गिनी जाती है जो जल्दी से हार नहीं मानती हैं और अपनी अंतिम सांस तक लड़ने की कोशिश करती हैं। जब भी कॉर्मोरेंट्स ईल का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो ईल कॉर्मोरेंट्स की चोंच को पकड़ने का प्रयास करती हैं।
ईल पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ कॉर्मोरेंट्स का सामना करती हैं। वो कॉर्मोरेंट्स की चोंच को इतना कसकर लपेटती हैं कि कॉर्मोरेंट्स के पास ईल से बचने का कोई रास्ता नहीं बच पाता। एक बार ईल और कॉर्मोरेंट्स की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ईल ने कॉर्मोरेंट्स को जकड़ा हुआ था। हालांकि इन दोनों ही जानवरों की मौत हो गई थी, लेकिन कई बार ईल खुद को बचाने में कामयाब भी हो जाती है। हवा में उड़ता कॉर्मोरेंट्स हार मान जाता है और ईल नीचे पानी में गिर जाता है। साल 2011 में ग्रीक के एक आइलैंड पर काफी अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला था। एक व्हिप स्नेक को 4 लाइन स्नेक ने अपना शिकार बना लिया था। 4 लाइन स्नेक व्हिप स्नेक को खा चुका था कि तभी एक बिल्ली आती है और सांप पर अपने पंजों से वार कर देती है। बड़े वाला सांप मर जाता है। हैरानी की बात है कि बड़े वाले सांप के मरने के बाद अंदर से छोटा व्हिप स्नेक जीवित बाहर निकल आता है। यानी कहा जा सकता है कि बिल्ली ने एक सांप को मारकर एक सांप की जान बचाई थी। एक सांप को कई बार अपने से छोटे साइज के सांपों का शिकार करते हुए देखा जा चुका है और अंदर वाला सांप बाद में सुरक्षित बाहर भी निकल आता है। कुछ देर पहले हमने कॉर्मोरेंट्स और ईल के बीच जैसी जंग देखी थी, वैसे ही जंग हेरॉन और सांप में भी देखने को मिलती है। ग्रेट ब्लू हेरॉन हवा में से ही सांप को स्पॉट कर लेते हैं और उसके बाद सांप को निगलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप हेरॉन की चोंच को बहुत कसकर जकड़ लेते हैं। हेरॉन कई कोशिशों के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल पाता। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक हेरॉन सांप की पकड़ ढीली होने का इंतजार करता है, लेकिन सांप आसानी से अपनी पकड़ ढीली नहीं करते हैं और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ब्लाइंड स्नेक बहुत छोटे और मामूली से सांप नजर आते हैं और जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये सांप देखने में असमर्थ होते हैं। इन ब्लाइंड स्नेक को मेंढक और उल्लू आसानी से शिकार बना लेते हैं, लेकिन ये इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ब्लाइंड स्नेक फ्रॉग या उल्लू की पूरी बॉडी में से होता हुआ एनस के जरिए बाहर निकल जाता है और वो जीवित भी होता है। किसी भी प्रकार की चोट ब्लाइंड स्नेक को नहीं लगती। हालांकि अभी साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्लाइंड स्नेक को डाइजेस्ट करना मुश्किल क्यों होता है। बात करें अगर स्नेल्स की, तो रिपोर्ट में पाया गया है कि 15% स्नेल्स किसी न किसी प्रकार के पक्षी का शिकार बन जाते हैं, लेकिन पक्षी भी स्नेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। स्नेल असल में बर्ड्स को एक टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्नेल ज़्यादा दूरी तय करने में सक्षम नहीं होते, परंतु बर्ड्स के जरिए वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। नई जगह पहुंचकर वो पक्षियों के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और फिर वहां पर स्प्रेड होना शुरू होते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिनके पास शिकारी से बचने के कुछ खास एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। जैसे न्यूट्स के पास एक पॉइजन होता है। जैसे ही कोई जानवर इन पर अटैक करता है, ये उस पर हार्मफुल केमिकल रिलीज कर देते हैं जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहा जाता है। ये जहर काफ़ी खतरनाक होता है। इससे शिकारी सुस्त पड़ जाता है, उसमें पैरालिसिस के सिम्टम्स आने लगते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। यहाँ तक कि न्यूट्स का जहर इंसानों के लिए भी घातक होता है। सन 1789 में एक इंसान की मौत भी न्यूट्स के जहर के कारण ही हुई थी। तो दोस्तों, ये तो हुई जानवरों की बात। क्या कोई इंसान भी किसी जानवर के पेट से बाहर आने में सक्षम है? यदि कोई जानवर किसी इंसान पर अटैक कर दे या उसे निगल ले तो इंसान के बचने के कितने चांस होते हैं? एनाकोंडा यदि किसी इंसान को खा ले तो इंसान का बचना नामुमकिन होता है। मगरमच्छ तो पहले इंसान को काटते हैं, उसके चिथड़े करते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन क्या ब्लू व्हेल जैसे जानवर के पेट से इंसान बाहर आ सकता है? वैसे तो ब्लू व्हेल एक तरबूज से ज़्यादा बड़े साइज के जीवों को खा नहीं पाती। हालांकि स्पर्म व्हेल इंसान को अपना शिकार बना सकते हैं। स्पर्म व्हेल्स पहले इंसान को खाएगी, उसके पेट में पहुंचने के बाद इंसान का चूरा होना शुरू हो जाएगा और इंसान को वहां कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत भी हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार मैसाचुसेट्स में माइकल पैकर्ड नाम का शख्स व्हेल के पेट से बाहर आने में कामयाब हो पाया था। व्हेल ने खुद ही अपने मुंह से माइकल को बाहर फेंक दिया था। उसे कुछ चोटें आई थी, लेकिन वो जीवित बच गया था। तो दोस्तों, क्या इंसान किसी दूसरे जानवर के पेट से बाहर निकलकर जीवित रह सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।